चलो दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दीमक को ना। घर वाला गाछ वाला दीमक तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से जहां रहते हैं वहीं खा जाते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के दीमक को मानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कुछ लोग गए हुए थे, 15-20 लोग जागरूकता अभियान चलाने। अब जागरूकता अभियान तो पता नहीं चला कि नहीं चला, लेकिन ये लोग जहां गए हुए थे, जहां रुके हुए थे, वहां पे मंगाए 13 किलो ड्राई फ्रूट्स और उस 13 किलो ड्राई फ्रूट्स को चट कर गए, जिसका बिल आया पूरा 19,010 रुपया। चलो, मैंने तो इन लोगों को कैप्शन दे दिया दीमक, आप नीचे एक शब्द इनके लिए कमेंट में जरूर लिखना। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के बारे में। फाइनली इन्होंने एक और नया शुरुआत किया है और ये नया शुरुआत है प्रियांशु सिंह का व्लॉग चैनल, जिसपे शुरुआत में ही लेके आते हैं चॉकलेटी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू को, और शुरुआत भी क्या प्यारा करते हैं गाने के साथ। खातिर बाफिगर हाय रे पतली कमर खोले खातिर दे दा दिलावा के चाबी तोहर रखिया शराबी। अब देखिए, प्रियांशु सिंह ने अपना पहला वीडियो तो अपने व्लॉग चैनल पे अपलोड कर दिया, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं ये अपलोड नहीं करने वाले हैं व्लॉग। एक महीना में 20 को अपलोड अगर कर दिए व्लॉग तो ये धन्य वाला बात होगा। खैर, अगर प्रियांशु सिंह बैक टू बैक इस चैनल पे लेके आते हैं व्लॉग, भोजपुरी का व्लॉग, तो सच में बहुत कुछ पता चलेगा भोजपुरी के बारे में, वो चीज जो आज तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर आज तक व्लॉग चैनल का शुरुआत नहीं किया था। ये हमारा पहला ब्लॉग है, प्रियांशु सिंह ब्लॉग। प्रियांशु सिंह ब्लॉग का आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पे बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी दिखता है, लाइक करिए। और चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के 44 मिनट के लंबा इंटरव्यू के बारे में। जिनको भी 44 मिनट इंटरव्यू देखने का समय नहीं है, उनको समरी बता देते हैं, या फिर जिनको 44 मिनट का इंटरव्यू देखने का मन भी है, वो समरी जान लो, ताकि आपको पता चल जाए कि उस इंटरव्यू में जाओगे तो आपको मिलेगा क्या। सबसे पहले तो पवन सिंह अपने आने वाले बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें साफ तौर पे बताते हैं कि अभी बॉलीवुड में काम शुरू हो गया है, बहुत जल्द बहुत तगड़ा धमाका देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने लखनऊ में रहने के ऊपर ही बात की, किसको मन करता है अपने गांव अपने समाज से बाहर रहने का। लखनऊ में इसलिए बैक टू बैक शूटिंग मिलता है, शूटिंग किया करता है आदमी, क्योंकि वहां का व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छा है। योगी जी बहुत अच्छे तरीके से कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके का व्यवस्था बिहार में नहीं है, और कहीं नहीं तो कहीं इसमें बहुत ज्यादा कमी है। आगे बात की पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में। वो कहे वो मेरा छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो दिल का नहीं होता है, वो बोलने में ज्यादा बोल जाता है, उसके पीछे उसके आसपास के लोग हैं। मतलब एकदम खुल के तो आप जानते हैं ये पवन सिंह नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यही कहें कि आसपास के लोग की वजह से वो ज्यादा बोल देता है, लेकिन वो मेरा भाई था, है और आजीवन रहेगा। दोस्त, आपको बता दें, जिस तरीके से पवन सिंह ने 44 मिनट का इंटरव्यू दिया है, अगर आप बहुत ध्यान से और पवन सिंह का मुद्दा उठाना देखोगे, तब आपको पता चलेगा पवन सिंह बड़े राजनीति का प्लान कर रहे हैं बिहार में। चाहे अभी आप उनके सोशल मीडिया का हरकत देख लो, या फिर आप देख लो जिस तरीके से बड़े मुद्दा के बारे में बात कर रहे थे, और जिस तरीके से कहें कि अगर मैंने राजनीति में कदम बढ़ा दिया है वो कभी वापस नहीं आ सकता है, उन सारी चीजों को लेके ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पवन कल्याण साउथ में बड़ा पार्टी बना के उप मुख्यमंत्री बने हैं और आगे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उस तरीके से पवन सिंह का भी प्रॉपर प्लानिंग रोड मैप है, जिसके तहत वो इस तरीके का ही कोई बड़ा राजनीतिक खेला खेलना चाह रहे हैं। और बात करें तेजस्वी यादव के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो मतलब ये शॉकिंग था कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने वाला पवन सिंह तेजस्वी यादव के फैन बने पड़े हैं भाई। मतलब जिस तरीके से वो सतुआ सान के खाते हैं गाड़ी के बोनट पे रख के, और जिस तरीके से वो आगे बिहार के विजन के बारे में बात करते हैं, पवन सिंह ने तेजस्वी यादव का खूब तारीफ की है। और इतना ही नहीं दोस्त, बात करें दारूबंदी के बारे में, तो कुछ इस तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं। ओरिजिनल जौन चीज बा तो हॉस्पिटल जाए के मौको भी देता, जौन 2 नंबर के बाद तो सीधे सुता देता। अभी से ज्यादा नहीं बोलूंगा। खैर, पत्रकारों को कम तेजा थोड़े होता है, ऐसा सवाल कौन पूछता है भाई। जो आप फैंस से पूछ रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए पूछ रहे हैं, तो फैंस आपके पलट कर पूछेंगे नहीं क्या कि इसीलिए तो कहीं लखनऊ शिफ्ट नहीं हो गया आप? चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार इलेक्शन 2025 का एक और नया विवाद। ना, बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो इस तरीके का विवाद तो बैक टू बैक देखने को मिलते रहेगा, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 50 जगह 50 तरीके का 50 मिनट बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ चैनल को सब्सक्राइब किए, सारा काम का चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा। खैर, बात करें आरजेडी के विधायक रंजीत यादव के बारे में, तो वो वहां पे मौजूद थे जहां पे इस तरीके का बात बोला जाता है। क्या बोला जाता है आप खुद सुन लो। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि
वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। अब जितने लोगों को भूरा बाल साफ करो का मतलब नहीं पता है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करके मतलब बता देते हैं। जैसे वो कहना चाहते हैं भूमिहार, राजपूत, बाभन यानी कि ब्राह्मण जाति और लाला जाति का सफाया करो। और ये बात जहां पे बोला जा रहा था वहां पे ये आरजेडी के विधायक रंजीत यादव मौजूद थे, जिसके बाद कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होने लगता है, राजनीति में भूचाल आ जाता है। और इस पे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। भूरा बाल साफ करने वाले लोग कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ है। अब इतने बड़े मामले को भले नेशनल मीडिया थोड़ा कम तवज्जो दे, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो डट के इस मुद्दे को उठा रहे थे, जिसमें अजीत भारती जो इन राजनीति के मुद्दे पे वीडियो बनाते हैं वो बहुत तगड़े तरीके से जवाब देते हैं उनको जो कहते हैं भूरा बाल साफ करो। बहुत लोग आए भाई भूरा बाल साफ करने के लिए। बाल तो नहीं, तुम झा वाला जो वहीं साफ कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तो भूरा, काला, लाल, उजला जैसा भी हो गया है, अपना और अपने नेता का उस तरह लो और वो जा कर के साफ करो, वही तुम्हारी औकात है। मतलब इतना इजी लगता है क्या? तुम्हारा बाप जिस समय प्राइम पे था ना, उस वक्त भी हम बांस करते थे और आज भी करेंगे। ये सब ख्वाब देखना जो है वो थोड़ा बंद कर दो, कोई फायदा है नहीं। अब इतना सब कंट्रोवर्सी के बाद जो आरजेडी के विधायक रंजीत यादव वहां पे मौजूद रहते हैं वो आके सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि आखिर वो किस कॉन्टेस्ट में और कैसे बोल दिया गया और आरजेडी का इससे कैसे कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे भाषणबाजी हो रही थी, वो कोई पार्टी का मीटिंग नहीं था, वो एक विवाद था जिसमें बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। और उसी भाषणबाजी में एक व्यक्ति ने जो अपना वक्तव्य रखा, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। न वो आरजेडी से हैं, न आरजेडी का सदस्य है, न मेरा कोई कार्यकर्ता। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं प्रशांत किशोर के ऐसे हरकत के बारे में जो पवन सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वाले सेगमेंट में ही दिखाया था किस तरीके से प्रशांत किशोर जब पवन सिंह के गांव जाते हैं तो वहां पे जब उनसे कोई कहता है कि ये पवन सिंह का गांव है क्या कहिएगा, तो प्रशांत किशोर कहते हैं राजनीति किसी के बाप की बपौती नहीं होती है, तो फिर इस तरीके का बात मत कीजिए। और ये वीडियो किसी तरीके से पवन सिंह के पास पहुंच गया था क्योंकि ये वीडियो रील में बहुत ज्यादा वायरल था। और आज जब पवन सिंह एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे थे उसमें खुल के इस बात को कड़े शब्द में निंदा करते हुए बोले कि अभी समय तो नहीं है लेकिन इसका जवाब जरूर देंगे। प्रशांत किशोर का वो बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिसमें वो कह रहे थे राजनीति किसी की बपौती नहीं है। पवन सिंह इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं कि अगर आप किसी के गांव में जा रहे हैं तो वो वहां के लोग जो है वो तो कहेंगे ही ना कि ये फलाने का गांव है, फलाने का गांव है। वहां पे इस तरीके से उल्टा बोलना पवन सिंह को अंदर तक झकझोरना क्या भाई, मतलब उनको बुरा लगा है, जिसके बारे में वो खुले आके मन से कहते हैं। अब जितने लोग ये कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह जन सुराज जाएंगे, जन सुराज का झंडा का तो पवन सिंह धोएंगे, सब पे पता नहीं जो भी है वो डाल दिए और बता दिए कि जन सुराज तो छोड़ दीजिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो बात बोला वो पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा। ऑडियंस ने पूछा आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने? उनके मुंह से ये निकला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है। सर ये तो खैर अभी बोलूंगा नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है प्रशांत किशोर का भी स्थिति दयनीय लग रहा है। उन्हें 3-4 लाख वोट मनीष कश्यप ले गए, उन्हें 5-7 लाख वोट पवन सिंह ये स्टेटमेंट दे के ले गए। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का कारनामा। इस कारनामा को करने के बाद पूरा दुनिया में बिहार पुलिस का डंका बज रहा है और डंका बजने के पीछे का कारण जानते हैं क्या है? बिहार में एक सांसद महोदय का कुत्ता भुला गया। जी हाँ, कुत्ता कुक्कुर भुला गया और उस कुक्कुर को खोजने के लिए बिहार पुलिस जो है वो पूरा 2 दिन तक रात दिन एक करके सांसद महोदय का कुत्ता खोज के, कुक्कुर खोज के लिया के उनके हवाले कर देती है। और ये बात पूरा मीडिया में छा जाता है और लोग कहते हैं चलिए ये हुआ ना बात। खैर बताइए, नेशनल मीडिया वाला कह रहा है कि 7 दिन में का दो पत्नी का हत्यारा नहीं पता चला और 2 दिन में पुलिस कुत्ता खोज दिया। गरीब अमीर में फर्क देखना है दोस्त। सांसद महोदय का कुत्ता भुला गया तो 2 दिन में उस कुक्कुर को खोज के दिन रात पुलिस एक करके सांसद महोदय को लौटा दिया गया। और
बिहार में एक गरीब का मुर्गा मार के कत्ल करके कोई खा गया तो मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक इसका मजाक उड़ा रहा था। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। भाई साहब ये लगा दिए हैं हनुमान गियर और अब ये राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। और सक्रिय तब राजनेता के बेटा है तो सक्रिय होंगे ही, लेकिन जानते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपना गड़िया पर से आरजेडी के झंडा हटा दिए और देखिए यहां पे लिखा हुआ है टीम तेज प्रताप यादव। और इस गाड़ी को लेके ये पहुंच गए अपने महुआ विधानसभा में और वहां पे जाके लोगों से बात कर रहे थे, कॉलेज वॉलेज में घूम रहे थे और कह रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली कहिए डायरेक्टली कहिए, लेकिन यही कह रहे थे कि अभी पार्टी और जगह तय नहीं है लेकिन चुनाव तो मैं लड़ूंगा और सब कुछ सही लगा तो यही यानी कि महुआ विधानसभा से ही तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। खैर पार्टी कौन होगा, निर्दल मारेंगे कि आरजेडी से तो 6 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं। देखिए समय आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे, बस आपको क्या करना है सब्सक्राइब भाई। चलो दोस्त अब बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू के एक राज के बारे में, जिस पे इंटरव्यू में अरविंद अकेला कल्लू ने उससे पर्दा उठा दिया। आज से 9-10 साल पहले अरविंद अकेला कल्लू को गोली लगा था जांघ में, और जब जांघ में गोली लगा था तब मार्केट में इस बात का हल्ला हो गया था कि अरविंद अकेला कल्लू जो है वो इतने तेजी से बज रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अरविंद अकेला कल्लू पे गोली चलवा दिए हैं। और ये ना उसको उस समय कोई सच ठहराया ना झूठ ठहराया, इस तरीके से ही राज रह गया कि आखिर अरविंद अकेला कल्लू पे किसने गोली चलवाया। आज पूरे 10 साल के बाद अरविंद अकेला कल्लू ने उस बारे में बात किया और क्या बात किया आप खुद सुन लो। कि हर्ष फायरिंग में ये हुआ था, गलती से भी लग के हाँ तो गलती से ही लगा होगा। गलती से वो मेरे पिताजी और जो बड़े गार्जियन है वो जानते हैं, गलती से ही लगा था। उससे करने वाला कुछ और है। और वो जो आरोप लगता है कि अरविंद अकेला कल्लू के बजने की वजह से पवन सिंह ने गोली चलवाया, उस पर क्या कहा आप खुद सुन लो। बोल सकते हैं, हो सकता है प्रेम देख के लोगों को लगा कि इन दोनों के बीच में खटास डाल दें। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। काहे रे कुछ काम करवा दे, दिन भर बैठा रहबे। बैक मार दे, एगो तो हाथ ना घर में, ऊपर से तारा घर में पंखो नहीं है, हम ना करम तार काम कराना तो हित हमको छोड़ दे हम। अच्छा हित हम मदन लाल तोहर बाबा पिछुती खेत में एगो पंखा धोले बने जौन बिना बिजली के चली।